हिफा तुषार बमुस्म खुशान करे करे हिफा तुषार बमुस्म खुशान करे करे मैगा बोने मेहमान में जान करे करे मैगा अने छुरे बेओखन मतिर गुरो 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 हम मालिक मुल्क सयाहत के दिवसाई में सिमटी जन्नत के हम केटू राका पोशी के शंदूर के नागा पर्वत के है किसमें दम दो नीम करे हम लोगों को तकसीम करे यक जिस्म है हम यक जान है हम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है रूबरू और मैं हूं शब्बीर मीर। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में बड़ी सियासी हलचल है और इस सियासी हलचल को अगर किसी एक चीज़ ने चैलेंज किया है तो एक गाना है जिसको सलमान पारस ने गाया है और उसको शायर जो हैं वो मशहूर हमारे ज़फ़र वक़ार ताज का ये गाना है। इस पर गुरो वामे शकर गुरो, इसके वो बोल हैं जो आजकल मेरे ख्याल में सियासत से ज़्यादा हमारे लोग इसको गुनगुनाते हैं और इसके पीछे बड़े तबसरे होते हैं। आज इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे जो मेहमान हैं सलमान पारस हैं हमारे गिलगित बल्तिस्तान के। मैं सलमान पारस को मेरी ज़ाती राय में अगर आप इत्तफाक करेंगे बहुत बड़ा नाम है गिलगित बल्तिस्तान में। ये वो शायर हैं, वो आवाज़ हैं जिन्होंने गिलगित के शना गानों को एक नई जिद्दत दी, एक नया मकाम दिया, एक नई इज़्ज़त बख्शी। ज़फ़र वक़ार ताज का इसमें बराबर का रोल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो मकाम के आज हमारी नौजवान नस्ल जो किसी ज़माने में सिर्फ इंडियन गाने सुनती और देखती थी, अब वो उन्होंने दूसरी तरफ रुख किया है और हर जगह सलमान पारस के गाने हैं। बाकी शोरा ज़रूर हैं, चूँकि हम आज प्रोग्राम सलमान पारस के साथ कर रहे हैं तो हम इन्हीं के हवाले से ही बात कर रहे हैं। वो जो इनके गाने मोरक थे ने आज किसको याद नहीं है, मैं तो कुछ भूल भी गया हूँ शायद बहुत सारे गाने हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। सलमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो इस पाओ गुरो वामे शकर गुरो शनार को जगह तो उनके असर ठियोनो, लेकिन हम उर्दू में ही पूछेंगे। इसकी ज़रा वजाहत करें कि हिट जो हुआ है, पहले तो ये बताएं सर कि आप भी खुश हैं, गाना माशाल्लाह सुपर हिट है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त देख रहे हैं, और IMN का शुक्रिया जिन्होंने यहाँ पे इनवाइट किया। और आपने जिस तरह से कहा कि ये जो पॉलिटिकल एक हबस था पूरे पाकिस्तान में और GB के अंदर, तो इस दौरान कोई गाना रिलीज़ करना भी हमारे लिए मुश्किल होता है यार, लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे, पॉलिटिकल एक भंवर में होते हैं लोग। तो लेकिन हम भी बड़े तंग होते हैं ऐसी सिचुएशंस में, जो बहुत सारी पॉलिटिकल एक सिचुएशन गंभीर सी होती है या बदअमनी होती है, तो हम ही वो लोग होते हैं जो फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो इस फ्रस्ट्रेशन में काफ़ी सारी तख्लीकी सलाहियतें हैं वो बाहर आ जाती हैं। सलमान साहब, एक मिनट के लिए आप किधर रोकें, मुझे थोड़ा सा ये पहले बताइए, इससे पहले आगे बढ़ें, कि आपने सोचा था कि इस टाइम ये टाइम मुनासिब है इसको रिलीज़ करने का? क्योंकि वही आप वाली बात कि पॉलिटिकल इतनी गहमी थी इसमें, तो कहीं दब ना जाए ये गाना, कहीं किल ना हो जाए जो हम कहते हैं, तो इस पर सोच समझ के क्या था? बिल्कुल रिस्क होता है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे गाने गिलगित बल्तिस्तान के लोग पसंद करते हैं और मुझे ये श्योर था कि लोग पसंद करेंगे, स्पेशली यूथ। तो ऐसा ही हुआ। इससे पहले जितने भी गाने लाइक आपने कहा मोरक थे ने, सितमगर, करे करे, हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं, और पिछले दिनों जो ख्वार और शना मिक्स करके किया, फिर इससे पहले अदेन है वो शो जो ईद पे हमने रिलीज़ किया था। तो एक्चुअली मेरा मकसद ये होता है कि गिलगित बल्तिस्तान और पूरे पाकिस्तान में जो यहाँ हमारी जो लोकल ज़ुबान है, स्पेशली मैं शना को फोकस कर रहा हूँ क्योंकि शना स्पीकर हूँ, ये एक इंडेंजर्ड जोन में पड़े हुए हैं। हमें कहा जाता है कि 50 साल बाद ये ज़ुबानें शायद ना हों। तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने हमें जो ब्लेसिंग दी है, आवाज़ दी है, इसका कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता कि हम इसको रिकॉर्ड में डालें और अपनी ज़ुबान की जितनी भी हो सके प्रमोशन करें। तो ये इसी की एक कड़ी है। दूसरा ये कि मैं कैची वर्ड्स उठाता हूँ, वो वर्ड्स जो न कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए ईज़ी टू पिक हों, बल्कि अदर दैन गिलगित बल्तिस्तान जो नॉन शना स्पीकर्स हैं वो भी इजीली उनके लिए आसानी हो। और ऐसा हमने देखा भी है कि वो मोरक थे ने लाइक सितमगर वो इजीली प्रोनाउंस करते हैं।
और इससे ज़ुबान की प्रमोशन बड़ी आसानी से होती है। सही, प्रमोशन तो बड़ी हो गई इसमें, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी सी क्रिटिसिज्म लोगों की तरफ से ज़्यादा होगी, शायद वो समझने में कोई गलती इनसे हुई हो। तो आपका क्या मुराद है इस पाओ गुरो वामे शकर गुरो, इसकी ज़रा वजाहत करें। इसमें मैं आपको सिर्फ एक चीज़ ये क्लियर कर दूं, देखें मैं जो भी काम करता हूँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर होती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो भी काम करते हैं आप उसका आपको कोई खौफ नहीं होता। इस कलाम की जो कंपोजिशन है मैंने खुद बनाई थी और मेरी कंपोजिशंस लोग पसंद करते हैं, मुझे लगता था कि ये भी पसंद करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ थी, रिकॉर्डिंग मैंने अच्छे स्टूडियो में कराई थी, रिकॉर्डिंग में भी मुझे नहीं लग रहा था कि कोई बुरी रिकॉर्डिंग है। दो चीज़ें, क्योंकि गाना बहुत सारी चीज़ों का मजमुआ होता है। तीसरी चीज़ जो थी वो ये थी कि मेरे साथ जो सिंगर थी लैला खान, वो पुख्तून बड़ी एक स्टार है जो पश्तो इंडस्ट्री है, अच्छा गाती है, बहुत ही मिलियंस में फॉलोअर्स हैं उनके, और मेरा मकसद था कि पश्तो के साथ हम फ्यूज़ करें शिना को। इसका फ़ायदा ये होगा कि KPK में जो पश्तो जानने वाले समझने वाले वो शिना ज़ुबान सुनेंगे, जो कि यूट्यूब में कमेंट्स आने लगे हैं कि हमने फ़र्स्ट टाइम सुनी शिना ज़ुबान, तो हमारी ज़ुबान प्रमोट हो रही है और पश्तो को हमारे लोग सुन रहे हैं। ये एक टेक्निक है, मॉडर्न टेक्निक, कि आप दूसरी ज़ुबानों के साथ लोकल ज़ुबान को फ्यूज़ करते हैं तो आपकी ज़ुबान की प्रमोशन दूसरी ज़ुबानों के साथ हो जाती है। तीसरी चीज़ ये थी कि मैंने खुद गाया और क्रिटिसिज्म अगर पॉजिटिव हो तो हम उसको नोट भी कर लेते हैं। तो मैंने सोचा मैं कहीं बेसुरा तो नहीं हुआ, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। और चौथी चीज़ जिस पे शायद लोग भी कहते हैं, लेकिन मैं 100% इस पे ट्रस्ट है कि शायरी जिसकी है ज़फ़र वक़ार ताज, उस पे तो नो कमेंट है। कोई ऐसा कमेंट नहीं हो सकता कि ज़फ़र वक़ार की शायरी में कोई फ्लाज मौजूद हों। तो उसकी जो शायरी है यहाँ पे मेरे पास पड़ी हुई है, ये बेसिकली इस्पाओ गुरो, आप अपने बेटे के लिए कह सकते हैं गुरो, ठीक है, आप अपने भाई के लिए कह सकते हैं, आप अपने किसी दोस्त प्यारे को कह सकते हैं बूशो। जैसे मैं आपको शकर गुरो, सॉरी मैं गुरो, आपको मैं शकर गुरु कहूँ तो लाइक मैं आपको दोस्ती में ले रहा हूँ। ठीक, वैसे ये इंटरप्रिटेशन आपकी है कि जनरल आवाम की भी है? आवाम की है। अब हर बंदे का अपना एक माइंड है कि लफ्ज़ों को किस माइंड से सोचता है, वो माइंड पे डिपेंड करता है। और साथ में ये पोइट्री मैं इसलिए पढ़ के सुनाऊंगा ताकि क्लैरिटी हो कि ये एक नसीहत है अपने किसी दोस्त को, अपने किसी बेटे को शायर की तरफ से। सही। नाज़रीन, हम उसके ऊपर भी आएंगे कि जो सलमान पारस साहब ने पश्तो में किस तरह गाया, क्या इनको ज़्यादा तकलीफ हुई पश्तो में गाने से, या वो जो लैला साहिबा हैं उनको शिना गाने में ज़्यादा तकलीफ हुई? तो सर आपने गुनगुनाना है थोड़ा सा इस तरह के जिससे लगे कि वाकई आप कोई मतलब गाने पे हैं। इसमें ये कि जो शायरी पे बात हो रही है उस पे मैं, क्योंकि एक नसीहत है। दूसरा ये कि उस गाने में ये हुआ है कि शायर एक फ़्लो में होता है शुरू से लास्ट तक। अब उसने एक दोस्त को मुखातिब किया है, लेकिन सिंगर्स दो आए हैं, एक फ़ीमेल है एक मेल है। अब फीमेल जो भी गाएगी वो टवर्ड्स मेल जाएगा, इस्पाओ गुरु, क्योंकि वो मेल को मुखातिब कर रही है, और मेल जो गाएगा वो मेल की तरफ जाएगा, मेल की तरफ। वो क्योंकि शायर की शायरी उसी कॉन्टेक्स्ट में है, नसीहत के कॉन्टेक्स्ट में है। ठीक है, वो अगर मैं वहाँ अगर मैं फीमेल को वहाँ पे मुखातिब होता तो इट मीन्स कि शायर की शायरी के साथ जाती हो रही है वहाँ पे, उस शायरी के साथ हम नहीं छेड़ सकते। और ना हम ये जुर्रत कर सकते हैं कि ज़फ़र वक़ार ताज की शायरी के अल्फाज के साथ हम छेड़ सकते। वो तो कॉपीराइट्स हैं और मतलब एथेंटिक हैं, सर्टिफाइड है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती। तो वो चीज़ आ गई है, लोगों ने शायद सुना कि ये पता नहीं कुछ ऐसा गा रहा है। तो ये ऐसा है कि दुनिया ते फतू नेबो ककर गुरो, दुनिया ते फतू नेबो ककर गुरो, हमेश मुचोकनुश जेग हतर गुरो, अने छुरे बेओखन मतर गुरो, इस्पाओ गुरो वामे शकर गुरो। ज़बरदस्त। ये एक नसीहत है, अपने दोस्त को नसीहत कर रहे हैं कि आप ऐसा ना करें। निदेज इजे गथिगात तरीजोखन, अनिदेज इजे गथिगात तरीजोखन के अशबल पाकिस्तान आन कौन गा यान ना निदेजी ना हैसियत न जवानी मुचोखन, तो कयाक सुदटुक तन हनो शायद अने नेबे 5 साल बाद मुतुक बे अने उम्र नेबे करेगा जे के थोकनुश फखर गुरो, इस्पाओ गुरो वामे शकर गुरो। चिन यूसुफ़े श्री खस शेख छुरेहन, चिन यूसुफ़े श्री खस शेख छुरेहन, कचाक तोमरारो चजी दक छुरेहन, कचाक तोमरारो चजी दक छुरेहन, सादाहन सूटुहन ला ज़फ़र गुरो, इस्पाओ गुरो वामे शकर गुरो। तो अनहीन एक नसीहत, ये एक नसीहत है शायर की तरफ से। उनका जो मकता था
वो भी मैंने पढ़ के सुनाया। तो ये क्लियर हो गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है जिन लोगों ने जिस तरह से सोचना है। लेकिन हमने ये शायरी गाई जो कि एक एडवाइस है अपने दोस्त को, बेटे को भी हो सकती है, भाई को भी हो सकती है, किसी को भी नहीं। वो जो चाहने वाला, चूँकि ज़ाहिर है आपका जो आप और ज़फ़र वगैरह ताज का कलाम आए, गाना आए, तो वो कमेंट तो करते हैं, वो तो आपके चाहने वाले करते हैं। वो एज सच इस तरह की क्रिटिसिज्म नहीं है जिसको हम कहें कि नहीं वो इन्होंने आपको रिजेक्ट किया। नहीं, इसका ये मतलब है कि आपकी चीज़ प्रोडक्ट ऐसी है कि जिस पे लोग जो अपने तरफ अट्रैक्ट करता है बंदे को। तो इसमें देखें ना, जो जिस तरह फिर आपने लैला खान नाम बताया ना, जिस तरह उनकी आपने सिलेक्शन की तो बड़े सोच समझ के उन्होंने आपने की। तो एक शायर भी मेरे ख्याल में ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आए हैं, अगर वो लोग इग्नोर करेंगे तो आपको भी तो मजा नहीं। हम एक रास्ते में, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसी डायरेक्शन की ये एक कड़ी है कि लैंग्वेज प्रमोशन में हम इस तरह की टेक्निक्स हिंदी ज़ुबान के साथ करेंगे, फ्यूचर में पंजाबी के साथ करेंगे, हो सकता है इंग्लिश लैंग्वेज के साथ भी करेंगे। दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि कल्चर, ठीक है, इस पे बात होनी चाहिए कि सिंगर के अपने जॉनराज होते हैं। किसी सिंगर को कोई बंदा बाउंड नहीं कर सकता कि आप ऐसे गाएं, आप ऐसे गाएं। म्यूज़िक आज़ाद चीज़ है, वो जिस पे जो जचती है वही करेगा और उसी तरह से आगे जाएगा। तो म्यूज़िक के डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, कल्चरल म्यूज़िक है, फिर सेमी मॉडर्न है, फिर मॉडर्न पे जाएंगे, फिर वेस्टर्न पे जाएंगे। तो मुझे जो कैटेगरी मैच करेगी मैं उस पे जाऊंगा। हमने कल्चरल म्यूज़िक भी किया गिलगित बल्तिस्तान के लिए, जो हम कर सकते थे। मैं आपको बताऊं, 2009 में गिलगित बल्तिस्तान का नाम पड़ गया, उससे पहले नॉर्दर्न एरियाज़ कहते थे। गिलगित बल्तिस्तान के लिए हमने कंटेंट बनाया, हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं, ठीक है। हम मालिक मुल्क सयाहत के, दिवसाई में सिमटी जन्नत के, हम केटू राका पोशी के, शंदूर के नांगा पर्वत के, मोहताज कहाँ पहचान के हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं। सही। तो इस तरह का कंटेंट भी हमने दिया है। ये जो अभी आपने गाया, ये आपने गुनगुनाया, इसको थोड़ा सा बेहतर अंदाज में, क्योंकि मुझे पता है इस टाइम पे हमारे नाज़रीन इंतज़ार कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा इनको कुछ सुनाएं भी। ये जो नगमे की बात कर रहे हैं उर्दू वाले, ये गुरु को ही अगर अच्छा गुरु, ये फिर आगे बढ़ेंगे। दो मिस्टर्स। दुनियात फतू ने बो ककर गुरो, दुनियात फतू ने बो ककर गुरो, हमेश मुचुकनुश जेगा हतर गुरो, अने छुरे बे ओखन मतर गुरो, अने छुरे बे ओखन मतर गुरो, गुरो गुरो इस पाओ गुरो वामे शकर गुरो, गुरो गुरो अलमई गुरो, गुरो गुरो अला अला गुरो। यस, बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, जो आपने लैला खान थी उनके साथ फिर आपने उसको पिक्चराइज भी तो किया ना। आप देखें, वो फिर कल्चर ही को रिफ्लेक्शन है जहाँ पे आपने उसको फिल्माया, जो आपने वीडियो जहाँ पे बनाई, वो भी मतलब क्या था, पहले उसके ऊपर भी आपने सोचा था? और देखें, उसमें जिस तरह का ड्रेस उन्होंने किया है वो कोई कल्चरल ड्रेस नहीं था, जिस तरह का ड्रेस मैंने किया था वो कोई कल्चरल नहीं था, ना गाना कल्चरल था। हमने सिर्फ कोशिश ये की कि जीबी की जो ज़ुबान है उसको किसी ऐसे प्लेट में हम डाल दें, मॉडर्न म्यूज़िक के साथ फ्यूज़ करें, वो मैक्सिमम रीच। ये जो बीट्स होते हैं हम यूज़ करते हैं, इनके अपनी एक रेंज होती है। हमारे लोकल जो बीट है उसकी रेंज हमारे पहाड़ों के अंदर तक की है। जब हम उस बीट से बाहर निकलते हैं, इट मीन्स हम अपने रीजन से बाहर निकले। सही। तो हम अपनी ज़ुबान को लेके जा रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस हम फ्यूचर में भी करते रहेंगे। मुझे ये बताएं, पश्तो तो आपको नहीं आती ना? यस। तो आपने सीखी इसके लिए स्पेशली कितना टाइम लगा? मुश्किल ज़बान है? बहुत आसान ज़ुबान है। पश्तो बहुत आसान ज़ुबान है। मुझे थोड़ी बहुत नो-हाव थी, और अभी मुझे ये भी लगने लगा कि शायद मुझे एक आध गाना पश्तो में भी मैं रिकॉर्ड करूं। यस। और मुझे कहा गया, ये कहा गया जहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग की कि आप हमारे लिए गाएं और एक आध गाना पश्तो में आप गाएं। और मेरे काफ़ी सारे चाहने वाले भी ये कहते हैं। तो मुझे पश्तो कोई शायरी पे काम करना है और एक आध पश्तो सॉन्ग, क्योंकि कोशिश करना है कि जितना आप अपनी रेंज बढ़ा सकते हैं, अपनी फॉलोइंग बढ़ा सकते हैं, आपको उस पे जाना चाहिए। लैला खान इजीली इसको ग्रेस्प कर सकी शिना को बोलने में, प्रोनाउंसिएशन कितना टाइम लगा उनको? ये एक अच्छा सवाल है। इंक्लूडिंग लैला खान, बहुत सारे जो नेशनल सिंगर्स हैं उनको गिलगित बल्तिस्तान के स्पेशली शिना ज़ुबान के 5 अल्फाज
पे मसला होता है, जो कि हमारी वो जैसे कि हमारे अल्फ़ाबेट्स जो शना के हैं 5 एक्स्ट्रा हैं उर्दू अल्फ़ाबेट्स से, तो उनको हमारे कुछ अल्फ़ाबेट्स अदा करने में मसला होता है। जैसे कि उन्होंने वर्ड यूज़ किया है अच्छी, अच्छी, हाँ, अच्छी, लाइक, तो वो अच्छी उनको प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा इशू होता है। ठीक। तो इसी तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो रकुन है, नहीं कर सकते तो ये हम ही कर सकते हैं। हाँ। फिर हमसे पार जो चाइनीज़ हैं उनके कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो शायद हम नहीं कर सक रहे होंगे। तो ये अल्फ़ाबेट्स हैं कि जिसके जितने ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स होंगे उनके फिर उसी तरह के होंगे। तो बाज़ ज़ुबानों में मेरे लिए इश्यूज़ होते हैं कि यार कुछ वर्ड्स, तो मुझे लगता है कि मैं अपना एक आध दांत निकाल दूं या तोड़ दूं तो शायद वो प्रोनाउंस हो पाए। बस लोग कहते हैं कि जबड़े दुखते हैं, फंस जाते हैं वहाँ पे। सही। अपने वर्ड्स। अच्छा सलमान साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का कमेंट हमारे औरंगजेब एडवोकेट साहब की तरफ से भी था सोशल मीडिया पे। अच्छा, ये मैं भी आपसे पूछूंगा कि शहनाज अमान को आप लेके आए एक लेवल के ऊपर, एक सतह तक, ठीक है, जिधर एक लेके आए जहाँ पे मिक्स भी है, डायरेक्शन भी थोड़ी सी चेंज है। प्योर शहनाज से आप देखें, आप पेशावर में आपने जो रिकॉर्डिंग की है, या अगर मौसीकार उधर का है, ज़्यादा टेक्निकल तो मैं चीज़ें नहीं जानता हूँ, लेकिन हमने ये सुना है कि जी मिक्स है, जिद्दत आ गई है ना। Yes. ठीक है, तो शना को आप इधर तक तो लेके आए हैं, अब आगे किस तरह तक आप लेके जाना चाहते हैं? और मेरे ख्याल से शना के ऊपर रिसर्च वर्क होना चाहिए। रिसर्च वर्क चाहे गवर्नमेंट करे, चाहे प्राइवेट इदारे करें, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म करें। शना म्यूज़िक इंडस्ट्री एक दुनिया में मुनफरिद है। हमारे इंस्ट्रूमेंट दुनिया में बहुत नायाब हैं। लोग फर्स्ट टाइम आके देखते हैं, वाह वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट्स, उनके कमेंट्स होते हैं। और हमारे म्यूज़िक पे नाचे बगैर नहीं रह सकते। इवन गोरे आते हैं, टूरिस्ट आते हैं इंटरनेशनल, तो यूनिक म्यूज़िक है। इस पे रिसर्च होनी चाहिए। हमारे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ये जो डडंग, दामल, सुरनई, इनमें छोटे मोटे फ्लॉज मौजूद हैं, उनके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। उनको फाइन ट्यून्ड इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए और अपने कल्चरल ट्यून्स के ऊपर काम करना चाहिए। अब हम इनफॉर्मल कर रहे हैं चीज़ें, जस्ट फॉर सेक ऑफ प्रमोशन ऑफ लैंग्वेज। तो इस पर्पज़ के लिए हम प्रमोशन ऑफ लैंग्वेज के पीछे जा रहे हैं, पूरा कल्चरल म्यूज़िक लेके नहीं जा रहे। तो जब आप म्यूज़िक की बात कर रहे हैं तो हमारा जो अपना प्योर ट्रेडिशनल कलर है म्यूज़िक का, उस पर रिसर्च होने की ज़रूरत है, इंस्टीट्यूशंस बनने की ज़रूरत है, इदारे बनने की ज़रूरत है और उस पर काम होने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हमारा अपना रंग दुनिया के सामने चला जाएगा और जो कि इंशाल्लाह फ्यूचर में होगा, क्योंकि हमारा कल्चरल जो म्यूज़िक है वो पूरी दुनिया में नायाब है और डिफरेंट है। एक ज़ाती सा सवाल है, आप अब एक माशाल्लाह सेलिब्रिटी हैं, आपके गाने पता नहीं इंडिया में भी सुने जाते हैं, बल्कि आपकी जो म्यूज़िक है या वो तरन्नुम जो है उसमें बहुत सारे और गाने भी गाए हैं। कैसा लगता है अभी आप एक लेवल पे आप लेके गए हैं, तो ये थोड़ी सी प्राइवेसी वैसे डिस्टर्ब होती है, इससे अच्छा लगता है, बुरा लगता है, किस तरह की फीलिंग है? मतलब एक ऐसी फीलिंग है कि आप काफ़ी सारा रास्ता चाहते ना चाहते हुए भी तय कर चुके हैं। अब पीछे आते हुए थोड़ा सा अकवर्ड लगता है कि आगे कुछ करें। तो जिस तरह आपने कहा कि यहाँ से आगे आप क्या करना चाहते हैं, तो जाहिर है आप कुछ नया करना चाहते हैं, आप नेशनल लेवल का कोई कंटेंट बनाना चाहते हैं, आप कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो सारी दुनिया में वायरल हो। तो इस तरह की सोच से बंदा आगे जाना चाहता है। जिम्मेदारियाँ होती हैं बहुत सारी चीज़, लेकिन म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है वो पीस मांगता है। सही। और गिलगित बल्तिस्तान में स्पेशली मुझे खुशी इस बात पे है, लोग चाहे कुछ भी कहें, कमेंट्स करें, यही वो लोग हैं जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है, इनकी वजह से लोग आपस में घुलते मिलते हैं। हमारे इवेंट्स में लोग डिफरेंट फ़िकास के, डिफरेंट रिलीजन्स के रिलीजियस लोग मिलते हैं और परफॉर्मेंसेस पे मिल के जब डांस कर रहे होते हैं, रक्स कर रहे होते हैं, तो हमें अंदर से दिल से खुशी हो रही होती है। ये प्लेटफॉर्म हम दे रहे होते हैं। और अगर इस ज़माने में, आजकल के इस दौर में आपको देख के अगर कोई बंदा, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, तो मेरे हिसाब से ये आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप अच्छे जा रहे हैं। सही। यस। जैसे आपने खुद भी कहा और जनरली ये फीलिंग भी है, आप शना के हवाले से और उर्दू में भी आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छी आपकी जो शायरी ज़फ़र साहब की। तो वो जो कहीं पे मिसिंग डॉट्स हैं उनको कैसे कनेक्ट किया जाए जिससे ये बिल्कुल फैल जाए, जिसकी आप बात भी कर रहे हैं? कहीं से कोई सपोर्ट की कमी है, पैट्रनेज की कमी है किसी लेवल के ऊपर? देखें, इसमें पाकिस्तान लेवल पे बड़े बड़े शहरों में अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी हैं
गिलगित बल्तिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, क्योंकि हम बचपन से पहाड़ों में रहे वाले लोग हैं। हम में वहीं पहाड़ी रंग है, लेकिन हम दुनिया में अगर यही रंग लेके जाते हैं तो वो एक डिफरेंट भी होगा। अपॉर्चुनिटीज़, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, तो कोशिश होती है कि कोई बड़ा प्लेटफॉर्म हो जहां आप रीच आउट करें या फिर अपना कंटेंट बनाएं। लेकिन आजकल एक सबसे जो आसान हुआ है, जैसे कि मैं और आप बैठे हुए हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, और कल परसों तक ये पूरी दुनिया में देखा जाएगा। इसी तरह आप अच्छा म्यूज़िक बनाते हैं, आप छोटा सा क्लिप बना के सोशल मीडिया पे चैनल बनाते हैं, डाल देते हैं, तो आजकल बहुत इजी हो गया एक्सेस। तो यानी कि घर बैठे आप कोई अच्छी चीज़ तख्लीक कर सकते हैं। और आजकल जेन्युइन लोग आपके ये जो गाने हम स्टूडियोज़ में बना के काफ़ी सारा ट्यूनर्स भी लगा के वोकल्स बना के सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, उस चीज़ को कम जेन्युइन मानते हैं। आप जब लाइव आके कुछ गाते हैं उसको सही जेन्युइन मानते हैं। ठीक बात है। तो आप अपने घर बैठ के ये चीज़ें कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में क्यों ना एक और जेन्युइन तरीके से थोड़ा सा गुनगुना के हम लोगों को ये बताएं कि ये कोई स्टूडियो की रिकॉर्डिंग नहीं है, ये हमने इस स्टूडियो में की है फिल्म। तो कौन सा ये मोरकते ने गाएंगे या जो आपको पसंद हो, जो थोड़ा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि चूँकि गिलगित बल्तिस्तान है, हम इन्हीं पहाड़ों के दरमियान है, मैसेज भी दे देते हैं। ठीक है। तो जो गिलगित बल्तिस्तान का एंथम सॉन्ग है, ज़फ़र वकार ताज साहब ने लिखा, हाँ मैंने गाया, कंपोजिशन इसकी मैंने बनाई। तो इस तरह का हम क्रिएटिव वर्क करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम जो भी कंटेंट डालें पॉजिटिव हो, क्योंकि बहुत दुखी चीज़ें देख के लोग बड़े तंग आ जाते हैं। तो हम कुछ अच्छा से लोग खुश हों। हाँ, जैसे पिछले दिनों गाना रिलीज़ हुआ और लोगों ने वो सियासी हलचल से निकल गए, गुरो गुरो गुरो, तो पॉजिटिव चीज़ें हम डाल देते हैं। वैसे शुरू में सलमान साहब, मैं खुद ये समझ रहा था कि ये गुरु हमारा जो नहीं है, गुरु बोंड है पारानगे शायद वो वाला गुरु कहीं एक्चुअली गुरु, बाद में मुझे पता चला कि नहीं, ये तो दूसरा गुरी खोई बेस बनोना स्टोपी गुरी, ये एक भोरा कलर है, एक्चुअली कलर है। जैसे घर में छोटे बच्चे हैं, ब्राउन कलर के हेयर्स होते हैं उनके, लाइक उन पे ज़्यादा सूट करेगा ये वर्ड। लेकिन आप अपने दोस्तों के लिए प्यार से भी बोल सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स हमें सुनने को मिलते हैं, जैसे कि अला दूदो, अला मैं शेलो, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं, छुपे हुए वर्ड्स हैं। तो उन्हीं में से एक वर्ड है। तो ये कैची वर्ड है, लोगों को अच्छा लगा लोगों ने। और इस पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सोशल मीडिया पे बड़े बड़े लिखारी आ गए हैं जी, ज़ुबान के हवाले से लिख रहे हैं। तो हमें खुशी इस बात पे हो रही है कि लोग जानना चाह रहे हैं कि ये क्या वर्ड है, और इसकी तारीख पे जा रहे हैं, लोग डिस्कशंस कर रहे हैं पॉजिटिव चीज़ों। सर ये बताइए, जब इस तरह लोग लिखते हैं, आप देख रहे होते हैं, तो पीछे बैठ के सोशल मीडिया पे कैसा लगता है? वैसे वाजो करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपने जस्ट ट्रिगर किया, बाकी लोग बहुत अच्छा लगता है। लिखते हैं कुछ नेगेटिव वे में सोचते हैं, तो हमें लगता है कि यार ये ऐसे ही कोई हासिद हो सकता है, सही, कोई नेगेटिव पर्सन हो सकता है, तो ये ऐसे ही उसने फेंक दिया। लेकिन जो जेन्युइन लोग होते हैं, हम उनको बड़ा गौर से सुनते भी हैं, देखते भी हैं। उनके क्रिटिकल अगर कोई वैलिड कमेंट है, हम अपनी करेक्शन ज़रूर करते हैं। ज़बरदस्त। अभी कौन सा थोड़ा सा हमें गुनगुना के गिलगित बल्तिस्तान का ये जो हम गाते थे, ठीक है। हम मालिक मुल्क सयाहत के, दिवसाई में सिमटी जन्नत के, हम केटू राका पोशी के, शंदूर के नागा पर्वत के, मोहताज कहाँ पहचान के हैं रने, हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं। खुद आती है जिस गाँव में, हर एक बुलंदी पाँव में, जहाँ बर्फ की चांदी फैली है, सोना है जहाँ दरियाओं में, जहाँ कंकर भी मरजान के हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं। फिर गिलगित बल्तिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में एक शेर था, है किसमें दम दो नीम करे, हम लोगों को तकसीम करे, यक जिस्म है हम, यक जान है हम, हाँ बातिल भी ताज़ीम करे, हम जामिन अपनी शान के हैं,
हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं, हम दिल से पाकिस्तान के हैं। सलमान पारस साहब, अगर मैं आपको बगैर से ना एक और सुने जाने दूं तो शायद शायकीन और नाजरीन मुझे जाने ना दें, तो एक और गुजारिश है, मोरक थने का कुछ गाएं या जो आपको पसंद हो, लेकिन हो शना में थोड़े से 2 मिनट से। शना में ये जो रिसेंटली एक गाना चला था, मोरक थने काफ़ी पहले का था, ठीक है, और देन हिफा तुषार बमुस्म खुशान करे करे, हिफा तुषार बमुस्म खुशान करे करे, मैगा बोने मेहमान में जान करे करे, मैगा बोने मेहमान में जान करे करे। शरदंग सितारे हैं नेक मट्टी निकाउर बेन, शरदंग सितारे हैं नेक मट्टी निकाउर बेन, तू साथ बिगस तो मार दुनियात में पावर बेन, तू साथ बिगस तो मार दुनियात में पावर बेन, अच्छी नेवाने बे मैं आसमान करे करे, अच्छी नेवाने बे मैं आसमान करे करे, मैगा बोने मेहमान में जान करे करे, मैगा बोने मेहमान में जान करे 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 करे। बहुत शुक्रिया सलमान पारस साहब। करे करे तो सकीगा तशरीफ़ वाला ने आंसू ज़रूर ज़रूर, बहुत नवाजिश। नाज़रीन, सलमान पारस आज तो हमारे ख्याल में बड़ा ज़बरदस्त सुपर हिट शो था। आपकी जो कमेंट्स होंगे वो हम सलमान पारस साहब को दिखा के फिर इनको मजबूर करेंगे इस प्रोग्राम में लाने के लिए, तो शर्त है आपके कमेंट्स। और ज़रूर मैं आपकी वसालत से ये ज़रूर कहूँगा कि हम जिस तरह का म्यूज़िक करते हैं, प्लीज़ बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव कमेंट्स के साथ क्रिटिसिज्म आपका हक है, हमारी करेक्शंस कराएं कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है। पॉजिटिव वे में हम ज़रूर आप लोगों को फॉलो करेंगे, क्योंकि हम म्यूज़िक ही आप लोगों के लिए करते हैं। आप लोग सुनते हैं तभी लोग हमें रिगार्ड देते हैं, बग़ैर आप लोगों के हम कुछ भी नहीं हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।